ओके फाइन. सो इन द लास्ट लेक्चर्स और लास्ट जो टॉपिक जो हमने डिस्कस किए थे that was regarding permutations, right? We have discussed about the number of permutation of n things that I will write here. Number of number of permutations number of permutation of n things taken all together, taken number of permutations of n things taken all together when the things are not at all different, when the things are not all different. और इन दिस कैटेगरी हमने क्या देखा था, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि बेसिकली let's assume there are total n objects or n things, right? And out of n objects there are certain things, like there are 3 or 4 groups. So one is like you can consider there are p of them. Out of p of n objects, p of them are similar, which is like हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइप का है. एंड सेकेंड टाइप मान लो कि q थिंग्स है आउट ऑफ n, जो कि वो सेकेंड कैटेगरी का है, सिमिलर है. एंड थर्ड मैंने बताया था कि q ऑफ देम आर सिमिलर, और वो थर्ड कैटेगरी का है. तो इट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. इट लाइक अगर r है तो r ऑफ देम आर सम सिमिलर, तो r एक अलग ग्रुप का हो गया, p एक अलग ग्रुप का हो गया, और s अलग अलग, लाइक ग्रुप्स कैन बी ऑफ, देयर कैन बी वैरायटीज ऑफ ग्रुप्स, राइट? तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना हो जाएगा, राइट? इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. तो हमने बताया भी था यहाँ पे कि to find the number of permutation of things taken all at a time when p of them are similar, when p of them are similar, q of them are similar, मतलब similar in the sense ये फर्स्ट टाइप का हो गया, करेक्ट? एंड ये सेकंड ग्रुप हो गया, सेकंड कैटेगरी का हो गया. हम एक एग्जांपल भी देंगे ना, आई थिंक, और इस पे भी एग्जांपल करेंगे. एक आर है, ये भी सिमिलर है बट अलग अलग ग्रुप ये है, ये थर्ड कैटेगरी होगी. थर्ड टाइप. इसमें हमने क्या देखा था इन दिस सेक्शन में, सीन कि व्हाट कैन बी द लाइक नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो था, required number of permutations should be equal to n factorial by, this is n factorial by p factorial into q factorial into r factorial. अगर मान लो कि अगर और एक ग्रुप होता, नीचे क्या होता है, s factorial, t factorial, whatever it may be, right? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज परम्यूटेशंस, राइट? सो अब इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे. आई थिंक एक क्वेश्चन हमने देखा था, एक एग्जांपल दिया था लाइक कि मैथमेटिक्स एक वर्ड है, राइट? ये क्वेश्चन हो गया है बट एक बार जस्ट मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, राइट? आई विल नॉट राइट द क्वेश्चन ऑलरेडी. चलो एक बार मैं ये कर दो. हाउ मेनी, this was the same question which we had discussed in the last lectures, right? How many words can be formed, how many words can be formed with the letters of the word, with the letters of the word mathematics,
मैथमेटिक्स बाय रीअरेंजिंग। अब एक चीज, ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है, बट बिकॉज वी आर जस्ट गिविंग अ लुक ओवर इट, क्या क्या हमने पढ़ा था एक बार रिकॉल मुझे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम डील करें, है ना, किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब पूछा ही रहा है कि ये मैथमेटिक्स जो वर्ड है, इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं रीअरेंज करके, ठीक है। तो अब मैथमेटिक्स में अगर देखो आप, अगर मैं यहाँ पे अलग से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लेट्स अज्यूम मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में अगर देख रहे हो तो दो एम है ना, दो क्या है, एम है, दो ए है, और दो क्या है, टी है। बाकी कुछ मैच आउट हो रहा है इसमें, एक जैसा है, यस। आर यू एग्री कि इसमें दो एम है, टू एम्स, टू एज एंड टू टीज। तो अब ये जो है ना, दो एम, दो टी, दो ए, एक कैटेगरी का है। अब इसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जानी चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, required number of words will be n factorial, मतलब क्या, how many letters are there in this mathematics word, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So n formula is n factorial, so you can write 11 factorial by, sorry, p factorial. So p factorial मतलब क्या हो गया, ये दो m एक कैटेगरी का है तो डिवाइडेड बाय 2 factorial, दो t एक कैटेगरी का है तो 2 factorial, अगर तीन होता तो डिवाइडेड बाय 3 factorial, a है तो 2 factorial. So this was the solution of this question. I hope that all of you have got it. Let me know if you have any doubt. Tanisha, did you get it? समझ में आया क्या? Okay, इसमें और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ भी डाउट्स, इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। So the question is, find the total number of 9-digit numbers that can be formed using the digits 2 2, 3 3, 5 5 and triple time 8, so that the odd digit occupy the even places. Try to solve. थोड़ा सोचिए क्वेश्चंस को, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सोचना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, और यही स्पेशल बनाता है इस चैप्टर्स को, बाकी चैप्टर्स बिल्कुल अलग। So try to solve it, think over it. So now try to understand. The question here is, find the total number of 9-digit numbers that can be formed from the using the digits 2 2, 3 3, 5 5, 8 8 8, so that the digits occupy the even places. Now if you will see, दो 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 है तो दो दो चार दो छः, टोटल 9 डिजिट्स है, तो 9 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन है कि ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे ये जानना, ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। व्हाट आर ऑड डिजिट्स? यस, दे बी करेक्ट 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 करेक्ट, अभी सही है। तो ऑड डिजिट्स यहाँ पे क्या क्या है, 3 3 5 5, और these 4 odd digits occupy 4 even places. Occupy 4 even places, right? तो अब इन चार का अरेंजमेंट कितना होगा, डिस्टिंक्ट अगर अरेंजमेंट से अगर मैं बातचीत कर लूं, तो चार जो है ये 4 और डिजिट्स जो है, ये 4 इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेंगे। इनका जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होगा, नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बोलिए, तो 4 है तो 4 फैक्टोरियल तो होगा ही,
लेकिन दो जो 3 है सेम जैसा है, 2 5 सेम है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 इंटू 2 6 आ गया। ठीक है, अभी भी क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है, जो हमने पूरा सॉल्व किया नहीं है। अब बचे कितने, 4 और डिजिट्स को तो ऑक्यूपाई कर दिया, बच क्या गया, बाकी 5, टोटल 9 डिजिट्स का है। तो मतलब क्या क्या हो जाएगा, 2, 8, 8, 8, राइट। ये टोटल कितना, अब 5 प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, विल ऑक्यूपाई 5 प्लेसेस। ठीक है, अब इनका अरेंजमेंट तो बता ही सकते हैं फिर से, 2 2 सेम है और 3 8 जो है सेम है। इनका नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है, नंबर ऑफ वेज, व्हाटएवर यू वांट टू से, कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 2 है और 2 8 जो है 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 टू जा 3। अब मैंने बताया था कि फंडामेंटल जब तक प्रोसेस इनकम्प्लीट नहीं होता है, सॉरी कंप्लीट नहीं होता, तब तक मल्टीप्लिकेशन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने पढ़ा है। तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेज कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो 6 इंटू 10 होगा, एंड टोटल विल बी 60 जो होगा आपका आंसर होगा। क्लियर है, अंडरस्टूड? यस, सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। रिधि गॉट इट, समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, इसको लिख लिया आप लोग। So you have 2 identical books on English, 3 identical books on Hindi, and 4 identical books on mathematics. Find the number of distinct ways of arranging them on a shelf. तो आसान है ना, यू हैव टू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 आइडेंटिकल बुक्स है इंग्लिश पे, 3 आइडेंटिकल बुक्स हिंदी पे है, 4 आइडेंटिकल बुक्स मैथमेटिक्स पे है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज निकालना है कि कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है शेल्फ पे। ठीक है, तो ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया, टोटल 9 बुक्स हो गया है ना, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो टोटल हो गया 9 बुक्स, राइट। टोटल हो गया 9 बुक्स। अब ये 9 बुक्स में 2 इंग्लिश की बुक है, राइट, हाँ रुद्राज सही है, करेक्ट। 3 हिंदी की बुक है, 4 जो है एक तरीके का बुक है, मैथमेटिक्स की बुक है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना हो जाएगा, अरेंजमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो पॉसिबल है, दैट विल बी 9 फैक्टोरियल बाय, 2 आइडेंटिकल बुक्स इंग्लिश पे है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 हिंदी पे है तो 3 फैक्टोरियल, 4 मैथमेटिक्स पे है तो 4 फैक्टोरियल। सो 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको आप लिख लें, 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे यहाँ पे। 2 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये फिनिश फिनिश फिनिश, 2 4 जा 8, तो 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, सो 7 5 जा 35, 35 4 जा 140, 9 जा 1260 आ जाएगा, एंड यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप कि समझ में आ रहा है। कोई भी किसी को कुछ डाउट है आप यहाँ पे तो पूछ सकते हैं, कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कुछ इसमें शक है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस कैटेगरी का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, write on the question, find the number of ways, find the
किसी ने अगर लिखा नहीं होगा तो बता देना है ना। वैसे तो ये सिंपल ही है ना, इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, लिखना कम पड़ता है ना। सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways of arranging letters of the word. Find the number of ways of find the number of ways find the number of ways of arranging find the number of ways of arranging find the number of ways of arranging letters of the word. Arranging letters of the word mathematics. Find the number of ways of arranging letters of the word mathematics. मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिकल यहाँ पे कर लेते हैं, मैथमेटिकल. Find the number of ways of arranging letters of the word. Find the number of ways of arranging letters of the word mathematical. ठीक है. How many of these arrangements? How many of these arrangements have all vowels together? Have all vowels together. बताइए. Find the number of ways of arranging letters of the word mathematical. How many of these arrangements have all vowels together? आसान है. Try to solve. So the question is, find the number of ways of arranging letters of the word mathematical. How many these arrangements have all vowels together? So first of all, write the word mathematical. So how many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We have 12 letters, and we have been told how many of these arrangements have all vowels together. तो एक काम हम अपन कर सकते हैं, ऑल वॉवेल्स टुगेदर के बारे में बताया गया है. तो जब सारे वॉवेल्स एक साथ में रहें, देखो ए वॉवेल्स है, 3 ए है, करेक्ट. टी तो नहीं, ई भी है एक वॉवेल्स, और आई भी. ये मैथमेटिकल वर्ड में इतने सारे ही बस वॉवेल्स हैं. अब अगर ये साथ में रहे तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? यही सॉरी, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो एक मेथड होता है, इसी को हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, जो टुगेदर का केस कभी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में है उसको 1 यूनिट कंसीडर करें. ठीक है. पहले इसका अरेंजमेंट्स हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इसका कितना होगा. आपस में रहे लेकिन आपस में फिर भी अरेंज तो हो सकता है ना. इसके लिए अरेंजमेंट जो होगा 1 2 3 4 5 5 लेटर से 5 फैक्टोरियल, 3 ए है तो ये 3 फैक्टोरियल. ठीक है. अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए. इसके बाद ये तो 5 लेटर हो गया, लेकिन टोटल लेटर कितना है? 12. 12 में से 5 गया, 7 लेटर को भी तो अरेंज करना है. 7 लेटर के साथ में ये वॉवेल्स को भी. मैंने क्या बोला, जब 7 लेटर्स को अरेंज किया जाए उसके साथ में इसको 1 यूनिट ही कंसीडर करना है, क्योंकि आपस में तो इसको इंटरचेंज हम कर सकते हैं ना, अरेंज कर सकते हैं. तो इसका अरेंजमेंट तो हमने कर ही दिया है. जैसे एक मान लो, क्या बोलते हैं, सैक. सैक क्या बोलेंगे उसको? बोरा को क्या बोलते हैं? पोता बोलते हैं ना, या कुछ तो सैक है. उसके अंदर मान लो 2 कैट को डाल देते हैं, या कोई तो
लिविंग बींग्स को डाल देते हैं उसमें, आपस में वो इंटरचेंज तो हो सकते हैं ना कुछ प्लेस, तो वो हमको बाहर से नहीं दिखाई देगा लेकिन अंदर से वो इंटरचेंज हो सकते हैं, उनका अरेंजमेंट तो होगा। तो वैसे ही ये 12 लेटर्स है, हमसे जब पूछा जा रहा हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव ऑल वॉवेल्स टुगेदर, तो 5 वॉवेल्स को तो साथ में रख लिया, इसका अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन इसके साथ में बाकी भी अरेंजमेंट्स तो देखना है। तो 12 के अलावा वी हैव 7 लेटर्स आल्सो, सो विथ 7 लेटर्स के साथ में ये भी वॉवेल्स को एक साथ अरेंज करना होगा, तो टोटल कितना होगा देखो, 5 वॉवेल्स तो इधर निकाल दिया, बचे कितने 7 लेटर्स, 7 लेटर्स और प्लस 1, इसको हम 1 काउंट करेंगे सारे वॉवेल्स को, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हो जाएगा, ध्यान से पहले देखना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हो जाएगा वो कितना होगा, ये 12 माइनस 5 7 और एक पूरी इसको करेंगे तो 8 फैक्टोरियल बाय इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है, m 2 बार रिपीट हो रहा है और t 2 बार हो रहा है, तो 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना हो जाएगा जो भी पूछा जा रहा है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ which will be 8 factorial by 2 factorial 2 factorial into 5 factorial by 3 factorial, और यही आपका फाइनल आंसर है, करेक्ट, यस। नो रिधि 8 फैक्टोरियल नॉट 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि बाकी 7 तो है ना, इसके 5 के अलावा इसके 7 लेटर बच गए, पर इसके साथ में इसको भी तो अरेंज करना है, इसको हम एक ही काउंट करेंगे और इसका इंटरनल अरेंजमेंट्स दिया है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ क्या, एवरीवन गॉट इट, समझ में आएगा ये बताओ, यस, देवी, आयरिश, पीयूष, मिहिक, रिधि, सानिका, स्वरूप, तनीषा, रुद्राक्ष, समझ में आएगा ये बताओ। किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट्स है इसमें तो बताइए आप, प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। देखो सिंपल चीज है, परम्यूटेशन में हम करते क्या है, ऑल वॉवेल्स टुगेदर है, एक साथ चाहिए तो उसको हम एक यूनिट करेंगे, लेकिन आपस में तो इंटरनल अरेंजमेंट होगा ही, व्हाटएवर रिधि आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले 5 वॉवेल्स आ गया, 5 के अलावा तो इसका पहले हमने अलग से अरेंज कर दिया, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो था इसका 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल हमने कर दिया। अब इसके बाद में बाकी के 7 लेटर्स भी तो बचेंगे जो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ में जो वॉवेल्स टुगेदर है उनका तो टोटल वो 8 दिखेगा, तो 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल वॉवेल्स, तो वी आर गेटिंग दिस आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा, इसको लिख ले, किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट है तो पूछ सकते। तो परम्यूटेशन अंडर रेस्ट्रिक्शन मीनिंग व्हेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर, कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी जस्ट अ सेकंड, ओके, सो व्हेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर इट मीनिंग कि कुछ तो कंडीशन दिया रहेगा और बताया जाएगा चाहिए टू बॉयज एंड गर्ल्स, टू पर्टिकुलर बॉयज शुड नेवर बी टुगेदर, इस तरीके का, तो उसको हम लोग गैप मेथड बोलते हैं। बेटे एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द find the number of ways in which find the number of ways in which 5 girls and 5 boys
Find the number of ways in which 5 girls and 5 find the number of ways in which 5 girls and 5 boys can be arranged in a row can be arranged in a row if find the number of ways in which 5 girls and 5 boys can be arranged in a row if no two boys are together. I told no, if in a row if no two boys are together. Try to solve. थोड़ा सोचिए फिर मैं बताऊंगा. Find the number of ways in which 5 girls and 5 boys can be arranged in a row if no two boys are together. मतलब बॉयज गर्ल्स ऐसे अल्टरनेट बॉयज गर्ल्स है, कोई भी दो बॉयज एक साथ नहीं है. थोड़ा सोचिए इसके ऊपर कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं. Now the question is find the number of ways in which 5 girls and 5 boys can be arranged in a row if no two boys are together. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए समथिंग कॉल्ड गैप मेथड. ठीक है, उसी की हेल्प से करते तो आइए देखते हैं. तो ओके चलिए तो यहाँ पे सिर्फ बॉयज के बारे में बोला गया, गर्ल्स के अरेंजमेंट्स के बारे में नहीं बोला गया. मतलब कोई कंडीशन नहीं दिया गया है गर्ल्स के लिए. तो सबसे सिंपल बात कि 5 गर्ल्स है. ठीक है, तो एक रूम में 5 गर्ल्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है. 5 फैक्टोरियल 5 गर्ल्स, जहाँ पे कंडीशन नहीं है वहां पे तुरंत अरेंज कर दो, है ना. 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज. अच्छा, अब जरा ध्यान देना. 5 फैक्टोरियल वेज, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि नो टू बॉयज आर टुगेदर. मतलब ऐसा कुछ है कि ऐसे होगा कि बॉयज गर्ल्स है ना, बॉयज गर्ल्स राइट, बॉयज गर्ल्स करेक्ट ना. ऐसे ही होगा, है कि नहीं. तो अब देखना यहाँ पे यहाँ भी एक चीज बताइए, ये जो क्रॉस दिया है यहाँ पे, बॉयज की जगह मान लो क्रॉस दे देता हूँ समझने की. मतलब गर्ल्स है ना. ठीक है, गर्ल्स बॉयज. तो अभी जो गर्ल्स को अरेंज कर दिया, यू माइट बी थिंकिंग कि हमने गर्ल्स को सबसे पहले अरेंज क्यों किया, क्योंकि वहां पे कंडीशन नहीं है, वहां पे आसानी से हम अरेंज कर पा रहे हैं. और 5 गर्ल्स को एक रो में 5 फैक्टोरियल से ही अरेंज किया जा सकता है. अब बताइए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज, लेट अस सी बोली कितना आता है. जस्ट एक बार, इट सीम्स टू बी करेक्ट ना. तो अब 5 गर्ल्स को तो अरेंज कर दिया, अब बचे जो
5 बॉयज के लिए, तो ये अब इनके लिए 5 जो गर्ल्स हैं वो 5 गैप क्रिएट करेंगे, है कि नहीं? जो 5 फॉर लाइक 5 गर्ल्स विल क्रिएट 6 गैप फॉर 5 बॉयज। बॉयज यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना? टोटल 6 गैप रहेगा, और 6 गैप में 5 बच्चों को बैठना है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा, ये देखना, गर्ल्स के लिए 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन 6p5 हो जाएगा। 6 मतलब आउट ऑफ 6 पोजीशंस, मतलब 5 बच्चों को 5 बॉयज कितने तरीके से बैठ सकते हैं। अगर आपने सॉल्व किया तो ये 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 5, ये समरी और आंसर बच करे, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये था आंसर। दिस आर द करेक्ट आंसर्स। यस, सो समझ में आया क्या? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो आप बिल्कुल लिख लें आप अच्छे तरीके से। So find the number of ways in which 5 girls and 5 boys can be arranged in a row if 5 boys, and girls are alternate, right? If boys and girls are alternate, ठीक है। तो देखो सेम उसी तरीके से पहले फर्स्ट 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल। फर्स्ट 5 girls can be arranged, first 5 girls can be arranged in 5 factorial ways, ठीक है। अच्छा, अब जो 5 गर्ल्स हैं वो कितने गैप क्रिएट करेंगे? सिंस बिकॉज गर्ल्स एंड बॉयज आर अल्टरनेट, राइट? तो बॉयज कैन, गर्ल्स एंड बॉयज आर अल्टरनेट। तो एक चीज बताइए, अल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है, अगर गर्ल्स एंड बॉयज को अल्टरनेट होना ही है तो बॉयज जो है कुछ ऐसे होगा, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, राइट? एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स, करेक्ट? और यहाँ पे 5 5 हो गए, ठीक है ना? तो अब दोनों चीज, बट बोथ द क्वेश्चंस आर डिफरेंट। आप लोग लग रहा होगा कि सर इसके पहले वाला क्वेश्चन ये भी तो सेम था, नहीं, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे सिर्फ दिया है बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, ये भी तो हो सकता है बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, ऐसे भी तो हो सकता है गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट्स होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो जाएगा, इसका 5 फैक्टोरियल, इसका भी 5 फैक्टोरियल, और दो दो बार है ना? एक्चुअली 5 फैक्टोरियल गर्ल्स के लिए, फिर बॉयज के लिए भी 5 फैक्टोरियल, प्लस दिस और दिस, तो और के लिए प्लस, फिर इसके लिए भी 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इट इज एज गुड एज सेइंग x प्लस x, मतलब 2x, so 2 into 5 factorial into 5 factorial, this is the final answer। बताइए इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स है? इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स है तो बताइए। Sir, can you explain again? Yeah, I will repeat once again, right? यहाँ पे the question is find the number of ways in which 5 girls and 5 boys can be arranged in a row if boys and girls are on alternate position, right? So यहाँ पे एक तरीका हो सकता है कि पहले बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, क्रॉस मतलब बॉयज, आप बीजी बीजी भी लिख सकते हैं,
एक तरीका हो सकता है कि बॉयज, चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ वो भी, वन वे इज लाइक बॉयज गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, है ना, 1 2 3 4 बॉय गर्ल, दिस इज वन वे। इसका तरीका क्या हो जाएगा, 5 है, 5 बच्चों के लिए, मतलब 5 बॉयज के लिए 5 फैक्टोरियल और गर्ल्स के लिए 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है ना कि गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, 1 2 3 4 5, या गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, 1 2 3 4 और यहाँ पे बॉय, ठीक है, यस, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, ये कितना होगा, ये भी 5 फैक्टोरियल, 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। तो या तो दिस मेथड और दिस मेथड, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, मैंने बताया था परम्यूटेशन कम्बिनेशन में जब या आ जाए और आ जाए, इसका मीनिंग क्या है कि प्लस साइन हो, या तो एक तरीका ये होगा, या तो ये इसको ऐड करोगे तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 5। रही बात इसको सॉल्व करने की, तो ये दोनों तो सेम है, पूरी को अगर x ले तो ये भी x है, तो x प्लस x 2x होता है, तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये था सॉल्यूशन। समझ में आया क्या रिधि? Yes, sir. ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ। सर्कुलर परम्यूटेशंस, सर्कुलर permutations, circular permutations, so what is the meaning of circular permutations? ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन का मीनिंग क्या है, तो देखो अभी तक जो हमने अरेंज किया था वो लीनियर होता था, लीनियर परम्यूटेशन पढ़ा था हमने कि एक रो में अरेंज करने का कितना तरीका होगा। अब क्या होता है कि सर्कुलर परम्यूटेशन, मतलब सर्कल के जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठ के कितने लोगों को बैठाया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज समझना है कि जैसे लीनियर में होता था कि जैसे 5 लोग हैं तो 5 लोगों को बैठाने का तरीका कितना होता था, 5 फैक्टोरियल। अब अगर एक सर्कुलर फॉर्म में ध्यान से देखो, तो मान लो कि 5 बॉयज है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, 5 बॉयज है, तो 5 बॉयज को सर्कुलर अरेंजमेंट टोटल कितना होगा अगर करना है, तो हम ऐसे समझते हैं इसको कि कहाँ से चालू करेगा, तो इसमें 5 बॉयज को एक को ना बैठाना पड़ता है, एक को तो फिक्स करना पड़ता है, फिर उसके रिस्पेक्ट में उसके रेफरेंस में हमको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो 5 बॉयज को बैठा दिया तो एक कम हो गया, मतलब बच गए 4 बॉयज। ये बैठाने के बाद में लीनियर की तरह ट्रीट होगा, बाकी 4 बॉयज को 4 फैक्टोरियल तरीके से, तो मतलब सर्कुलर सर्कुलर अरेंजमेंट्स में 5 बॉयज को बैठाने का तरीका कितना हो गया, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये कम हो जाता है सर्कुलर अरेंजमेंट्स में, जब भी हमको अरेंज करना रहता है तो एक जो चीजें होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए ये चीज कि नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स, जब भी बात है नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट जो होती है वो कितने हो जाती है, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। और इसमें और एक चीज कि जब भी कभी ध्यान से देखना कि अब इसमें 2 चीज होता है, कभी कभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी कभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर सेम रहा, जैसे गार्लैंड है, फूल की माला जो होती है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर डिफरेंट रहा तो उसका सर्कुलर अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अगर कंसीडर सेम नहीं किया जाता है, डिफरेंट कंसीडर नहीं किया जाता है, तो उसका अरेंजमेंट कुछ अलग होता है, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि व्हेन
when clockwise and anti-clockwise arrangements are considered to be different, are considered to be different, then the required number of circular arrangements and the required number of circular arrangements is given by NPR by R, ठीक है. Second, the clockwise एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब सेम रहे. मैं फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है. when clockwise and anti-clockwise are same, ठीक है, then the required number of circular arrangements NPR by 2R है ना, बिकॉज सेम कंसीडर किया जाता है तो 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, और यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं किया जाता है. समझ में आ रहा है? इसको लिख ले NPR by 2R, NPR by R, ठीक है. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. अब इस पे कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे. So 5 boys and 5 girls sit alternately around a round table. In how many ways can this be done, right? 5 boys and 5 girls alternate राउंड टेबल पे बैठने हैं, तो कितने तरीके से ये किया जा सकता है ना. तो सोचिए जरा, लेट्स अज्यूम कि एक राउंड टेबल है, राइट, ठीक है. मान लो B1 यहाँ पे बैठा दिया, B2, B3, B4 एंड B5, राइट. ये 5 बच्चों को बैठा दिया, बॉयज को. तो 5 बॉयज को सर्कुलर फॉर्म में बैठाने का कितना 4 फैक्टोरियल होगा, 10 - 1 फैक्टोरियल, राइट. 5 boys can be arranged 5 boys can be arranged in a circle in 4 factorial ways, correct na. 5 boys can be arranged in a circle in 4 factorial ways. Now try to understand, ये जो 5 बच्चे बैठ गए कितने गैप क्रिएट करेंगे, 1 2 3 4 5, यस. तो 5 बच्चे, बाकी 1 2 3 4 5, इसी में गर्ल्स को बैठाने पड़ेंगे. 5 गर्ल्स 5 प्लेसेस, 5 girls can be seated, 5 girls can be arranged, 5 girls can be arranged in 5 factorial ways. Therefore, total number of ways. सर 4 फैक्टोरियल. नहीं, यहाँ पे एक बार बैठा दिया गया ना, तो 5, अब तो 5 गैप है, यहाँ पे तो पता चल रहा है ना कि कहाँ पे बैठाना है.
तो जब भी ऐसा सिचुएशन जब साथ में आए कंबाइन, तो शुरू में सर्कुलर क्या लगाना है, फिर 5, ये जो 5 बच्चे गैप कितने क्रिएट कर रहे हैं, मतलब 5 होगा ना सर्कुलर में, इसीलिए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल होगा। लेकिन या तुम एक काम कर सकते थे कि गर्ल्स को पहले बैठा दो तो 4 फैक्टोरियल होते, फिर 4 जो गर्ल्स मतलब 5 जो गर्ल्स होते तो 5 बॉयज के लिए क्रिएट करते, बट आंसर में कुछ डिफर नहीं करते, ठीक है। 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज विद 5 फैक्टोरियल। रिधि समझ में आया क्या? साथ में पहले बॉयज को बैठा दो और फिर साथ में अल्टरनेट पोजीशन पे आना, जो अल्टरनेट वाला लेते हैं फिर हम उसको लिनियर की ही तरह ट्रीट करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पेज जो हो जाएगा वो कितना होगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 24, राइट? या और 5 फैक्टोरियल 120, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 आएगा और यही फाइनल आंसर है। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया क्या सबको? सर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बिठाएंगे तो ऑर्डर चेंज होगी ना? अभी यहाँ पे सी, यहाँ पे बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे बातचीत ही नहीं कर रहे, सिंपल हम ये देख रहे हैं यहाँ पे वैसा सिचुएशन कुछ अराइज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे वी आर जस्ट लुकिंग कि अच्छा पहले 5 बॉयज को बैठा दिया, मान 5 बॉयज को कैसे भी बैठा हो, इस सर्कुलर बैठाना है सर्कल पे, इस मान लो डाइनिंग टेबल, इन पे 5 बॉयज को बैठाने के लिए 4 फैक्टोरियल वेज ही होने वाला है, चाहे तो तुम यहाँ पे क्लॉकवाइज बैठो या एंटी क्लॉकवाइज बैठो, यहाँ पे सेम होगा। समझ में आ रहा है? अब जो है 5 बॉयज बैठाने के बाद में क्यों पहले हम साथ में नहीं बैठा सकते, बिकॉज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सीट अल्टरनेटली, यहाँ पे क्या है अल्टरनेटली, राइट? तो पहले हमको या तो बॉयज को बैठा दो या तो गर्ल्स को बैठा दो, पहले हमने क्या किया कि बॉयज को बैठा दिया, नाउ द 5 बॉयज विल क्रिएट 5 गैप्स इन अ सर्कुलर फॉर्म, लेकिन अगर वही लीनियर होता तो 5 बॉयज 6 गैप क्रिएट कर, इज इट नॉट? सो 5 बॉयज कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल, सो यहाँ पे क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, यहाँ पे इट विल नॉट अफेक्ट हियर 4 factorial, and remaining 5 girls can be arranged in 5 factorial ways. So with the fundamental principle of counting we are getting 2880. समझ में आया क्या तनिषा? कुछ डाउट्स है यहाँ पे? क्लियर हुआ? क्लियर है क्या? बताइए इसमें कुछ डाउट्स है? यस सर। ओके ओके। रिधि क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लिख लो इसको पहले। अभी शुरू शुरू है तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन, बट वी विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम, इट विल बी क्लियर। A round table conference is to be held among 20 delegates belonging from 20 different countries. ठीक है? In how many ways can they be seated if two particular delegates are to? तो always sit together. तो if we see question number 1, right? अगर first part अगर आपने देखा तो देखो always together वाले को हमेशा एक साथ में रखते हैं, तो 20 delegates से दो साथ में रहते हैं, तो बच गए 18, बच गए कितने 18, बट दो को साथ में, मैंने क्या बोला कि दो को एक ही करना है, तो 20 में दो मान लो हो गए, दो को हटा दिया तो बच कितने ने 18, और एक दो को 20 डेलीगेट्स में एक दो को कितना हो गया, दो को एक लेना है तो कितने 19 डेलीगेट्स बच गए ना, तो 19 डेलीगेट्स को सर्कुलर फॉर्म में बैठाने का कितना तरीका हो, 18 फैक्टोरियल है ना, बट फिर आपस में जो दो डेलीगेट्स हैं एक साथ बैठते हैं वो आपस में उनका अरेंजमेंट भी तो हो सकता है, सीट चेंज हो सकती है आपस में, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होगा फर्स्ट पार्ट का, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होगा 20 डेलीगेट्स है जिसमें दो को साथ में बैठाना है तो 18 हो गया, और फिर ऑलवेज टुगेदर है, एक कैसा है जरा ध्यान देना, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो दो डेलीगेट्स हैं हमेशा मान लो उनको एक होता है ना, एक जैसे वो एग्जांपल दिया आपको कि 20 डेलीगेट्स में दो डेलीगेट्स हमेशा साथ में रहते हैं, तो दो 18 और 2 तो कहीं भी रहेंगे ना, लाइक ये समझ जाओ मान लो ये दो डेलीगेट्स हैं,
और 18 व्यक्ति के बीच में ये कहीं भी रह सकते, जब भी रहेंगे दोनों साथ में रहेंगे। हो सकता है यहाँ भी रहे, यहाँ भी रहे, यहाँ भी रहे, बट ये जब भी रहेंगे दोनों साथ में रहेंगे, बाकी लोग का अरेंजमेंट होते रहेगा, बट ये सर्क्यूलर अरेंजमेंट है। तो हम क्या करते हैं कि 2 को हटा दो, 18 बच गए, और इनको साथ में ही लेते हैं एक ही, क्योंकि इनका तो अरेंजमेंट करना नहीं है, बट हाँ आपस में इंटरनल अरेंजमेंट हो सकता है। ये जो व्यक्ति है यहाँ पे आ सकते हैं, ये व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है। 2 को पहले हटा देते हैं, बचे कितने 18, और फिर इसको काउंट कर लेते हैं 19। अब 19 जन का राउंड टेबल पे अरेंज करने का कितना तरीका हुआ, 18 फैक्टोरियल n-1। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 18 फैक्टोरियल इनटू इनका आपस में जो साथ में व्यक्ति है उनका आपस में इंटरनल अरेंजमेंट भी तो होगा, तो 18 फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाता है, 18 फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाता है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं, नेवर सिट टुगेदर। तो बड़ा आसान है ये, टोटल अरेंजमेंट निकाल दो माइनस ऑलवेज सिट टुगेदर, तो नेवर सिट टुगेदर निकल जाएगा। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा इसका, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सेकंड का रिक्वायर्ड नंबर ऑफ arrangements, total number of arrangements should be 20 factorial, sorry not 20 लोगों को आपस में बैठाने का तरीका राउंड टेबल पे 19 फैक्टोरियल माइनस ऑलवेज टुगेदर निकाल दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नेवर टू सिट टुगेदर निकल जाएगा, मतलब 2 into 18 फैक्टोरियल माइनस को। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 19 into 18 फैक्टोरियल माइनस 2 into 18 फैक्टोरियल, सो 18 फैक्टोरियल कैन बी टेकन एज कॉमन, ये बच गया 19 माइनस 2, मतलब हो गया 17 into 18 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। एंड दिस वाज द फाइनल आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, राइट। क्लियर हुआ क्या, इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी है, दिक्कत है तो समझने में बताइए। यस, इज देयर एनीवन हु है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स है, इतना भी छोटा डाउट्स है, तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स प्लीज। सर सेकंड वाला वापस एक्सप्लेन कीजिए। हाँ मैं फिर से बताता हूँ। देखो सेकंड में क्या है कि ये ऑलवेज, फर्स्ट पार्ट पे अगर समझ में आ गया होगा, ऑलवेज सी टुगेदर, तो हमने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में निकाल दे रहा हूँ, माइनस ऑलवेज सी टुगेदर को सेपरेट कर दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स माइनस ऑलवेज सी टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल 20 डेलीगेट्स है, तो 20 डेलीगेट्स पे मान लो कोई कंडीशन नहीं है, उनको राउंड टेबल पे बैठाने का कितना तरीका हो सकता है, 19 फैक्टोरियल n-1 माइनस total number of arrangements when they are sitting together, मतलब फर्स्ट पार्ट माइनस कर दो, इसका आंसर 20 into 18 फैक्टोरियल आया था, माइनस 2 into 18 फैक्टोरियल माइनस कर दिया, ये मतलब टोटल माइनस व्हेन you will subtract always together, automatically you will be getting the number of ways when two delegates are never to sit together. So बस यही था इसके बारे हाँ में। सर, हाँ यस तनीषा, अगर यहाँ पे 19 डेलीगेट्स होते हैं तो हमें वो पहली बार स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि ऑड नंबर है तो 2 जन एक साथ नहीं बैठ सकते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 19 भी होता ना, सी अगर 20 की जगह 19 होता तो फर्स्ट पार्ट में कितना हो जाता फिर ये, यहाँ पे अगर 19 होता यहाँ पे, राइट, तो 19 के लिए फिर यहाँ पे क्या हो जाता, 17 फैक्टोरियल होता फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि 2 डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर का मतलब वो इवन ऑड वाली कांसेप्ट यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि 20 डेलीगेट्स में 2 डेलीगेट ऐसे हैं, कोई पर्टिकुलर 2 डेलीगेट्स जो हमेशा साथ में बैठते हैं, इवन इफ यू हैव लेट्स से कि 19 डेलीगेट्स, तो 19 में मान लो 2 डेलीगेट्स को साथ में बैठना है, हमेशा साथ में बैठ रहे हैं, बचे कितने 17 डेलीगेट्स। अच्छा, और फिर मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है साथ वाली टुगेदर वाली, तो उसको 1 यूनिट कंसीडर करना होता है, तो 2 यूनिट पे ये कंसीडर करना, तो 18 हो गया ना, 18 डेलीगेट्स हो गए। अब 18 को सर्कुलर टेबल पे अरेंज करने का तरीका 17 फैक्टोरियल होता है इफ वी हैड 19 डेलीगेट्स, और ये इंटू 2 तो रहता ही, क्योंकि आपस में 2 जो व्यक्ति साथ में बैठ रहे हैं आपस में इंटरनल अरेंज तो हो ही सकता है। गेटिंग तनीषा, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है,
अब इसमें ये केस समझने के लिए भी है, ऐसे बोलते हैं इसको स्ट्रिंग मेथड बोलते हैं। स्ट्रिंग मतलब जो थ्रेड वाली धागा वाली स्ट्रिंग होती है, तो ऐसे बोलते हैं कि जब टुगेदर वाली कंसेप्ट है तो एक साथ में बांध दो उसको और बाकी को आपस में अरेंज करने दो, तो इट्स लाइक सेम राइट। तो जब भी टुगेदर वाली केस है उसको एक ही कंसीडर करना है, दो कंसीडर ना करें। सेकेंड पार्ट वैसे ही कि नेवर सी टुगेदर, तो नेवर सी टुगेदर का ज्यादा आसान है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल लो माइनस जब दोनों साथ में बैठते हो तो ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा नेवर सी टुगेदर के क्वेश्चंस का जो भी सॉल्यूशन होगा। बताइए रिधि समझ में आया क्या आपको? यस सर। ओके, इसको लिख ले, फिर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। एक छोटा सा क्वेश्चन और हो गया तो लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। छोटा सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा दिमाग वाला है। फाइंड द, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा, सेम लोगे कि नहीं लोगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 10 different diamonds find the number of ways in which 10 different find the number of ways in which 10 different diamonds can be arranged to make a necklace. कहीं कहीं आप क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायमंड का तो कोई नेचुरल ऑर्डर तो होता नहीं है लेफ्ट और राइट का, इसीलिए यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विल बी द सेम। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिफरेंट डायमंड्स क्या हो जाएगा अगर एक नेकलेस बनाना है तो? सोचिए और जरा बताइए। To find the total number of ways in which 10 different diamonds can be arranged to make a necklace, तो एक तो यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आइडेंटिकल लेना है, कंसीडर किया जाएगा। तो 10 नेकलेस के लिए एक नेकलेस बनाने का जो तरीका होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज विल बी n-1 फैक्टोरियल तो होगा ही, 10-1 फैक्टोरियल होगा, बट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेकलेस जो होता है यहाँ पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर कंसीडर्ड एज सेम, तो आंसर जो होगा फाइनल 9 फैक्टोरियल बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इसको कैलकुलेट कर लो तो कुछ तो आएगा 18,000 not 18, 1,81,440 के आसपास। सो करेक्ट आंसर विल बी 9 फैक्टोरियल बाय 2। सिंपल मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि 2 से क्यों डिवाइड किया हमने, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज both are considered as same, both are identical here, both are identical. Okay, so these are the solution of these questions. So इसमें किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो आप लिख लें, होमवर्क ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चंस, अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं।